हमारे सामने 3 सेंटेंसेस हैं। ही स्पोक, ही स्पीक्स एंड ही विल स्पीक। अगर हम इनमें देखें, मेन चीज़ क्या है? बात करना। लेकिन विल ने, स्पीक्स ने और स्पोक ने क्या किया? इनका टाइम ही चेंज कर दिया। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? टेंस। बात वही है, लेकिन प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में इनमें क्या क्या डिफरेंस आएगा और हम ये कैसे आइडेंटिफाई करें, यही है जो टेंस बताने में हेल्प करता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीलर्निंग मॉम। आज हम टेंसेस करने वाले हैं। टेंसेस 3 टाइप्स के होते हैं: पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। बेसिकली टेंसेस डिनोट्स द टाइम ऑफ एक्शन, कि जिस टाइम पर कोई काम हुआ है। दे शो व्हेन द वर्क इज डन। और यहाँ पर सिर्फ काम का होना नहीं, काम का कंप्लीट होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। टेंसेस हेल्प डिफाइन द टाइम ऑफ एन एक्शन टेकिंग प्लेस, कि किस टाइम पे एग्जैक्टली काम हुआ और कब तक वो ख़त्म हो गया। तो हमारे जो 3 टेंसेस होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, वो भी आगे और पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, जैसे सिंपल में, कंटिन्यूअस में, परफेक्ट में और परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो इस तरीके से हमारे पास 12 पार्ट्स हो जाते हैं टेंसेस के, जो हमको करने होते हैं। सबसे पहले आज हम करने वाले हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस अगर हमको यूज़ करना है, कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे? सबसे अगर हम कहें ना, एक सिंपल तरीके से अगर आप चीज़ों को कहना चाहते हैं, तो हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस वहाँ पर यूज़ करना है जहाँ पर कोई जनरल बात कही हो, या कोई भी अगर सिचुएशन है तो वो परमानेंट सिचुएशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूँ कि आई वर्क इन अ स्कूल, मतलब मैं स्कूल में काम करती हूँ, तो ये क्या है? ये सिचुएशन बहुत ही परमानेंट सिचुएशन है कि लॉन्ग टर्म तक ये सिचुएशन बनी रहेगी। लेकिन अगर मैं कहती हूँ आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रही हूँ, लेकिन खाना मैं अब खा रही हूँ और थोड़ी देर में खाना बंद कर दूँगी, तो इस तरीके से ये सिचुएशन परमानेंट नहीं है। लेकिन जो पहले वाली सिचुएशन थी, आई वर्क इन अ स्कूल, वो परमानेंट थी, या हम कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में वो सिचुएशन रहेगी। तो आप कहीं ना कहीं आपको आइडिया होगा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस होता क्या है। अब इसके कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं, जैसे आई वर्क, यू वर्क, वी वर्क, दे वर्क, ही वर्क्स, शी वर्क्स और इट वर्क्स। अब इसमें जो हमारे फर्स्ट 4 सेंटेंसेस हैं, आई, यू, वी और दे, ये हमने क्या किया? इसके बेस फॉर्म में यूज़ किए गए, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। और जो लास्ट के हमारे 3 हैं, ही वर्क्स, शी वर्क्स और इट वर्क्स, इसमें हमने क्या किया? एस ऐड कर लिया है। इसका रूल हम आगे समझते हैं। प्रेजेंट सिंपल को हमें कहाँ कहाँ यूज़ करना है? सबसे पहले है हमारा जब कोई परमानेंट सिचुएशन हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आई वर्क इन स्कूल। उसी तरीके से अगर कोई सिचुएशन है जो परमानेंट है, लॉन्ग टर्म में, वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस। जैसे वी लिव इन देहरादून, अगर कोई कहीं पर रह रहा है तो वो बहुत लंबे समय तक रहता है। घूमने गए हैं वो वाली बात नहीं हो रही है यहाँ पे जस्ट मतलब अगर आप सिंपल सिनेरियो में बात कर रहे हो, कोई कहीं पर रहता है, तो वी लिव इन देहरादून। ही वर्क्स एट स्कूल। नेक्स्ट है हमारा फैक्ट्स। फैक्ट्स वो चीज़ें होती हैं जो आपको पता है कभी नहीं चेंज होगी, तो जहाँ पर भी फैक्ट्स होंगे वहाँ पर भी हम क्या यूज़ करते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट। सन अगर ईस्ट से राइज होता है तो हमेशा ईस्ट से ही राइज होगा। वो क्या है? एक सिचुएशन ऐसी कभी नहीं चेंज होगी। थर्ड है हमारा रूटीन्स। अगर आप कोई भी रूटीन डेली फॉलो करते हैं तो वहाँ पर भी सिंपल टेंस का ही यूज़ होता है। जैसे आई वेक अप एट 7, मैं रोज़ 7 बजे उठता हूँ, तो ये क्या हो गया? एक रूटीन हो गया जिसको हम डेली फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे स्केड्यूल्स। स्केड्यूल्स होते हैं कि अगर आप रोज़ डिसाइड करते हैं कि ये काम इतने बजे होगा या इतने बजे होता है, वो हमारे स्केड्यूल्स होते हैं। जैसे आवर क्लास
starts at 9। तो मेरी क्लास 9 बजे स्टार्ट होती है तो वो रोज़ 9 बजे ही स्टार्ट होगी, ये फिक्स है ये चीज़। द फ्लाइट लीव्स एट नून। फ्लाइट कब जाएगी? शाम को। देखने में क्या लगता है ये फ्यूचर टेंस वाला सेंटेंस है, लेकिन ये क्या है? एक स्केड्यूल है कि फ्लाइट रोज़ जाती है, शाम को ही जाती है। तो ये किस में आ गया? हमारा प्रेजेंट सिंपल में। नेक्स्ट है हमारा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से ये पता चलता है कि मतलब काम कितना फ्रीक्वेंट तरीके से होता है। शी ऑलवेज टेक्स द बस, कि वो बस लेती है और हमेशा लेती है। मतलब ये समझ लीजिए परमानेंट सिचुएशन है। जितने भी हमारे हैं अब तक, चाहे हमारे फैक्ट्स हैं, रूटीन्स हैं हमारे, या फिर कोई हमारी परमानेंट सिचुएशन थी जैसे वी लिव इन देहरादून, उसके बाद हमारे स्केड्यूल्स हैं, फ्रीक्वेंसी हैं, कि मतलब जो भी काम हो रहा है वो रेगुलर बेसिस पे हो रहा है। अगर कोई भी काम रेगुलर बेसिस पे हो रहा है तो हम वहाँ पर कौन सा टेंस यूज़ करेंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करेंगे। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे कि नेवर, रेयरली, समटाइम्स, ऑफन और ऑलवेज। ये क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब किसी भी काम को होने की फ्रीक्वेंसी बताते हैं ये, कि किस डिग्री तक ये काम होता है। जैसे अगर कहीं पर भी हमें पता है कि ये काम बहुत ही कम होता है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? नेवर। रेयरली होता है कि जिसमें थोड़े बहुत चांसेस होते हैं उस काम के होने के, जैसे शी रेयरली टेक्स द बस, कि मतलब कभी कभार, वंस इन ए ब्लू मून वो बस ले लेती है। शी समटाइम्स टेक द बस, मतलब कभी लेती है कभी नहीं लेती। 50% चांसेस रहते हैं बस लेने के, 50% चांसेस रहते हैं बस नहीं लेने के। शी ऑफन टेक्स द बस। अब जहाँ पर 75% सिचुएशन ये कि वो बस लेगी, वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? ऑफन। और शी ऑलवेज टेक्स द बस, कि हमेशा वो बस लेती ही लेती है। अब हमें देखना है कि प्रेजेंट सिंपल को हमें यूज़ कैसे करना है, या हम उससे सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। सेंटेंस बनाने के लिए इसमें हमेशा हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस हमको कैसे बनाना है। जैसे आई वर्क, यू वर्क, वी वर्क, दे वर्क। जब भी हमारे सेंटेंस में आई, यू, वी और दे होगा तो हम इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, या जिसको हम कहते हैं बेस फॉर्म। लेकिन अगर ये ही, शी और इट होगा तब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? एस या ई एस ऐड कर देते हैं। ही, शी, इट को हम थर्ड पर्सन भी बोलते हैं, तो जब भी यहाँ पे थर्ड पर्सन होगा वहाँ पर हम क्या लगाएंगे? एस या ई एस। जैसे ही वर्क्स, शी वर्क्स, इट वर्क्स। सेकेंड है हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस या नॉट वाले सेंटेंसेस। तो इनको बनाने के लिए हम डू और नॉट, इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं या कंट्रैक्शन कर लेते हैं, तो क्या बन जाता है हमारा? डोंट। जैसे आई डोंट वर्क, यू डोंट वर्क, वी डोंट वर्क, दे डोंट वर्क। नेक्स्ट है हमारा, अगर ये थर्ड पर्सन या फिर ही, शी, इट में होगा तो कैसे करेंगे? अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है और थर्ड पर्सन में तो हमको क्या करना है? डज नॉट, डज और नॉट को मिला के डजंट बना देना है। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? इसको कंट्रैक्शन कर लेंगे। जैसे ही डजंट वर्क, शी डजंट वर्क और इट डजंट वर्क। हमारे क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस, तो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में बाकी रूल्स एग्जैक्टली सेम रहेंगे, लेकिन क्या होगा कि हमारा डू और डज हमेशा क्या होगा? हमारे सब्जेक्ट से पहले आएगा। जैसे डू आई वर्क, डू यू वर्क, डू वी वर्क और डू दे वर्क, और एंड में हमारा एज यूजुअल क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और थर्ड पर्सन में क्या आ जाएगा? डज ही वर्क, डज शी वर्क और डज इट वर्क। हमें जब भी पॉजिटिव के अलावा और भी कोई सेंटेंसेस करनी है तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पॉजिटिव में थर्ड पर्सन में एस या ई एस लगेगा, लेकिन पॉजिटिव के अलावा ना नेगेटिव में ना क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में आप एस या ई एस यूज़ करेंगे। सिर्फ थर्ड पर्सन पॉजिटिव में ही हम एस या ई एस यूज़ करेंगे, बाकी सब में क्या रहेगा? हमारा
बेस फॉर्म रहेगा। तो इस तरीके से प्रेजेंट सिंपल हमको कहाँ यूज़ करना है? हैबिचुअल एक्शंस में, यूनिवर्सल ट्रूथ्स में, स्केड्यूल्स में, रूटीन्स में और फ्रीक्वेंसी में। जहाँ जहाँ पर भी आपको लगे कि सेंटेंस में ये है तो वो क्या प्रेजेंट सिंपल होगा। और इसकी क्या फॉर्मेशन क्या होती है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और पॉजिटिव के थर्ड पर्सन के अलावा हम कहीं पर भी एस या ईएस यूज़ नहीं करते। साथ ही साथ हम यहाँ पे डू नॉट और डज नॉट का कंट्रैक्शन फॉर्म डोंट और डजंट यूज़ करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी तरीके से और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।